हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिएटिंग अ टेबल यूजिंग MySQL i। इस वीडियो में हमने डेटाबेस के बारे में डिस्कस किया था। डेटाबेस बेसिकली कलेक्शन ऑफ टेबल्स होते हैं। जब हम कोई भी टेबल बनाते हैं तो हमें डेटाबेस बताना पड़ता है कि कौन से डेटाबेस में हम वो टेबल बना रहे हैं। इसीलिए हम टेबल्स को डायरेक्टली नहीं बना सकते। टेबल्स बनाने के पहले हमें डेटाबेस क्रिएट करना होगा। पहले हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम उसमें टेबल्स बनाएंगे। टेबल्स में डेटा स्टोर होता है, टेबल्स में रोज एंड कॉलम्स होते हैं और डेटाबेस टेबल का एक यूनिक नेम होता है। MySQL में हम जब टेबल बनाते हैं तो टेबल बनाने के लिए हम क्रिएट टेबल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें डिपार्टमेंट नाम से टेबल बनानी है तो हम लिखेंगे क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट और उसमें कॉलम्स होंगे क्योंकि हर एक टेबल में कॉलम्स होते हैं, अलग अलग एट्रीब्यूट्स के लिए कॉलम्स होते हैं। तो डिपार्टमेंट में अगर हमें डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, फैकल्टी ये सब रखना है तो ये सब इसके कॉलम्स हैं और हर एक कॉलम में जो वैल्यूज होंगी उसका एक डेटा टाइप होगा। जैसे कि डिपार्टमेंट नंबर के लिए हमने डी नंबर लिखा है और इस कॉलम में हम नंबर्स लिखने वाले हैं तो हमने यहाँ पे लिया है इंट डेटा टाइप और अनसाइंड ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की। ये हम MySQL में पढ़ चुके हैं कि प्राइमरी की क्या होता है। प्राइमरी की जो है वो यूनिक एंड नॉट नल होता है। मींस प्राइमरी की में जो वैल्यूज रहेंगी वो हम रिपीट नहीं कर सकते। ये जो की होती है ये जरूरी है, हर एक टेबल में प्राइमरी की होना चाहिए क्योंकि इसी की हेल्प से हम टेबल के रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस टेबल में हम डिपार्टमेंट नंबर में प्राइमरी की दे रहे हैं तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट नंबर है उसकी वैल्यूज यूनिक रहेंगी एंड नॉट नल रहेंगी, मतलब इसको हम एम्प्टी नहीं रख सकते हैं। सेकेंड जो कॉलम है वो है डी नेम, मतलब डिपार्टमेंट नेम। इसमें जो डेटा टाइप है वो varchar रहेगा क्योंकि यहाँ पे हम नेम लिखेंगे, डिपार्टमेंट का नेम रखेंगे और नॉट नल मतलब इसमें भी नेम देना कंपलसरी है। एंड फैकल्टी, यहाँ पे हम नंबर ऑफ फैकल्टीज देंगे। यहाँ पे हमने डेटा टाइप लिया है स्मॉल इंट एंड नॉट नल। तो इस तरीके से जो MySQL में हम टेबल क्रिएट करते हैं उसके लिए हम ये स्टेटमेंट यूज करते हैं क्रिएट टेबल, टेबल नेम और कॉलम्स लिखते हैं और उसका डेटा टाइप लिखते हैं। हमने जो स्टेटमेंट देखा वो हम MySQL में लिखते हैं, लेकिन जब हमें PHP के थ्रू टेबल क्रिएट करनी है यूजिंग MySQL i तो हम सबसे पहले SQL नाम का एक वेरिएबल लेंगे और इस SQL नाम के वेरिएबल में अपना जो MySQL की क्वेरी है वो लिखेंगे। तो सेम क्वेरी हमने यहाँ पे लिख ली है और इसे हमने SQL वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। आगे हमें मैसेज देना है कि टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हुई है या नहीं, तो हम MySQL i अंडरस्कोर क्वेरी फंक्शन का यूज करते हैं। MySQL की कोई भी क्वेरी हमें रन करनी है तो हम MySQL i अंडरस्कोर क्वेरी फंक्शन का यूज करेंगे। इसमें दो पैरामीटर्स होते हैं, कनेक्शन एंड $SQL। तो SQL जो है वो हमारा SQL क्वेरी है और कनेक्शन जो है वो कंपलसरी है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था। तो कनेक्शन एंड SQL हम यहाँ पे 2 पैरामीटर्स रखते हैं और अगर ये सक्सेसफुली होता है तो आएगा टेबल डिपार्टमेंट क्रिएटेड सक्सेसफुली और अगर ये सक्सेसफुल नहीं होता है तो हम एरर मैसेज देते हैं, एरर क्रिएटिंग टेबल। अब हम इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे और जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो हमें डेटाबेस नेम भी स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो टेबल जब हम क्रिएट करेंगे तो कनेक्शन क्रिएट करते टाइम हम एक और पैरामीटर लेंगे, डेटाबेस नेम। तो यहाँ पे हमें डेटाबेस नेम भी स्पेसिफाई करना है और हमने जो डेटाबेस बनाया था उसका नाम था EMP। तो DB नेम इक्वल्स टू EMP हम यहाँ पे ले रहे हैं। बाकी के जो 3 पैरामीटर्स हैं, सर्वर नेम, यूजर नेम एंड पासवर्ड, वो हम लेते ही हैं। बस यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा पैरामीटर लेंगे, डेटाबेस नेम।
तो सर्वर नेम हमारा रहता है लोकल होस्ट, यूजर नेम रूट, पासवर्ड एम्प्टी स्ट्रिंग एंड डीबी नेम ईएमपी। मीन्स हमारा ये जो टेबल है डिपार्टमेंट नाम का वो ईएमपी डेटाबेस में बनेगा। तो हम कनेक्शन क्रिएट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, ये सेम कोडिंग ही रहेगी। और आगे हमें जो टेबल की कोडिंग हमने डिस्कस की थी वो यहाँ पे कॉपी करनी है। तो क्रिएट टेबल जो सिंटैक्स हमने देखा था वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, MySQLi _close कनेक्शन। इससे जो हमारा कनेक्शन है वो क्लोज होता है। तो ये पूरा कोड हमने यहाँ पे लिख लिया। फुल कोड आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब हम इस फाइल को सेव करेंगे। तो फाइल ऑप्शन में सेव पे हमें क्लिक करना है और जैसे कि हमने अभी तक पढ़ा है कि htdocs नाम का जो फोल्डर है वहाँ पे हम अपनी नोटपैड फाइल को सेव करते हैं, एक्सटेंशन .php रखते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी फाइल का नाम रख रहे हैं क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट .php। उसके बाद हम इसे रन करेंगे। सर्विसेज हमारी ऑलरेडी ऑन है तो हम डायरेक्टली इसको रन कर लेते हैं, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट .php। टेबल डिपार्टमेंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो हमारा जो टेबल है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब हमने जो टेबल क्रिएट किया है वो ईएमपी डेटाबेस में किया है, तो एक बार हम चेक भी कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें डैशबोर्ड में आना है, PHP एडमिन, और यहाँ पे हम देख सकते हैं ईएमपी डेटाबेस हमारे पास है, उसके अंदर जो टेबल है डिपार्टमेंट वो क्रिएट हो चुकी है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किसी भी डेटाबेस के अंदर हम टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।